अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ हुसैन और खुशामदीद आपका अपना चैनल कोड विद आरिफ पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, लूप्स इन C++। ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि जब भी हम कोई रेपिटेटिव काम कंप्यूटर से कराते हैं तो लूप्स हमारा सबसे बड़ा टूल होते हैं। अगर आप कोडिंग में नए हैं तो फिक्र मत करें, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा। सबसे पहला लूप्स क्या हैं? फर्ज करें आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आपको 10 बार काउट लिखना पड़ेगा। इसलिए आप एक सिंपल तरीका लोगे जो रिपीट कर दे। यकीनी तौर पर रिपीट करवाने वाला बेहतर तरीका लूप्स है। लूप क्यों ज़रूरी है? अगर आप कोई काम बार बार मैन्युअली करेंगे तो वक्त ज़ाया होगा। लूप से कोड छोटा, साफ और फास्ट हो जाता है। लूप के 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन, कहाँ से शुरू करना है, कंडीशन, कब तक चलना है, और अपडेट, हर बार वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है। आमतौर पर लूप्स का 3 टाइप्स होता है: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज की क्लास में हम फुल कॉन्सेप्ट समझने के बाद सिर्फ एक टाइप, फॉर लूप को डिटेल में कवर करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल समझेंगे और फिर फॉर लूप को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। फॉर लूप अक्सर तब यूज होता है जब आपको पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है या आप काउंटर की बुनियाद पर लूप चलाना चाहते हैं। ये कॉन्साइस और रीडेबल होता है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। चलें दोस्तों, अब हम फॉर लूप का पूरा कोड देखते हैं। ये कैसे काम करता है? देखा दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे कोड है उसमें फॉर लूप यूज्ड हुआ है। चलो दोस्तों, अब हम इस कोड का पूरी तरह समझाएंगे। सबसे पहला फॉर i = 1 यानी इनिशियलाइजेशन, हमने काउंटर i डिक्लेयर किया और वैल्यू 1 दी, मतलब काउंटिंग 1 से शुरू होगी। ये शर्त चेक होती है। जब i 5 या उससे कम होगा, लूप चलता रहेगा। जब i 6 हो जाएगा तो लूप बंद हो जाएगा। i++ एरो अपडेट, हर इटरेशन के आखिर में i में 1 ऐड हो जाता है। कर्ली ब्रैकेट बॉडी, हर बार ये स्टेटमेंट रन होगा और स्क्रीन पर करंट i की वैल्यू दिखाई जाएगी। चलो दोस्तों, अब हम इस कोड का आउटपुट देखते हैं। फॉर लूप के मजीद कोड के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो चलें कोड देखते हैं। देखें दोस्तों, ये तो एक सिंपल कोड है। चलो अब हम आउटपुट देखते हैं। दोस्तों, पूरा 5 का टेबल प्रिंट हुआ है। एक्सप्लेनेशन, हर इटरेशन में हम i को मल्टीप्लाई करके टेबल की एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं। ये तरीका बहुत आम है। इसमें i यानी 1 से 10 तक यानी बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कॉमन मिस्टेक, जब आप फॉर लूप को यूज करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक ज्यादा होता है। अगर आप i++ लिखना भूल जाएं तो लूप बार बार चलता रहेगा, यानी इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। हमेशा कंडीशन और अपडेट को ध्यान से लिखें। दोस्तों, लूप प्रोग्रामिंग की बैकबोन है। अगर आपने लूप समझ लिया तो कोडिंग के 50% कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करें, रोज थोड़ा सा कोड लिखें और अपने माइंड को लॉजिकल सोचने की हैबिट डालें। क्विक रिकैप, लूप यानी रेपिटेशन। फॉर लूप जब हमें पता हो कितनी बार रिपीट करना है। स्ट्रक्चर याद रखें: फॉर, स्टार्ट, कंडीशन, अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल कोड विद आरिफ को और कमेंट में बताएं कि आप अगला लूप, व्हाइल या डू व्हाइल कौन सा सीखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक कोडिंग करते रहें। अल्लाह हाफिज।